मोबाइल लाया है? हाँ बोलो। बैठो न, क्लास कर लो तब कर लेना। बैठो न ऐसे ही। मोबाइल लाया है? सौरभ क्या नाम है तो? लाइव बुलाने आया है तुम लेने। लाइव बुलाने आया है। आया लाइव बुला? हाँ आ गया। हाँ तो गया ना। फोन काटो तो। आया देखे? आवाज कम। Good morning to all my dear students. 2 दिन आपको छुट्टी था, मंडे और ट्यूसडे को। कल तो ऐसे 26 जनवरी था, कल तो ऐसे ही सरकारी छुट्टी। छुट्टी जिस रोज़ दिए थे तो उस दिन बताए थे कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन नंबर भेजोगे, आज हम डील करेंगे। तो 3 का 1 और 2 कोई भेजा था, आलोक कुमार। गुड मॉर्निंग आलोक, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है। चलो चैटिंग पर ध्यान नहीं दो, काम पर ध्यान देना। कोई प्रॉब्लम हो तो हमको 2 क्वेश्चन मिला है बनाने के लिए, देखते हैं। देखो किताब केसी सिन्हा का ऊपर में होगा। केसी सिन्हा में 2 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर सब बन गया, सब हो गया है। सब हो गया है। चलो मंडे से 11th का भी कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे, टाइम बता देंगे। ये नहीं, वो अंदर वाला ITF लिखा हुआ है उसमें। नहीं यही है, यही छोड़ दो। जी मंडे से 11th का कोऑर्डिनेट भी शुरू करेंगे। जो तुम्हारा 11th का कोऑर्डिनेट बचा हुआ है मंडे से शुरू करेंगे। टाइम बता देंगे, टाइम बता देंगे। ITF का हमको 2 क्वेश्चन मिला है बनाने के लिए। सब बना लिया था टोटल? NCERT दूसरा का कि तीसरा का? हाँ वही बता रहे हैं। केसी सिन्हा में तीसरा का पहला और दूसरा देखो क्या है। तीसरा का दूसरा देख लो। ये काहे नहीं बना? कॉस इनवर्स √3/2 प्लस
π/6 क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। तुम क्लास करता था एको दिन ना? हाँ तो 4 होबे किया, आज 5वां हो रहा है। तो इस सवाल काहे पूछा? चलो देखते हैं। ये तो बड़ा आसान है। क्या करेगा इसको? cos इनवर्स √3/2। ये तो एंगल है। कितना डिग्री में cos का मान √3/2 होता है? π/6। ये का है पूछा? अब π/6 cos 30 डिग्री में √3/2 होता है। शायद आलोक का कि किसी का आया था, बजरंगी का। हाँ, बजरंगी का 3 का 2 नंबर आया था कि सर 3 का 2 नहीं बना, बजरंगी का। तो ये तो एंगल है cos इनवर्स √3/2। कितना डिग्री? cos इनवर्स √3/2 इनवर्स एंगल होता है 30 डिग्री। तो 30 प्लस π/6 भी 30 हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 30 cos 60 का मान हो गया। तो इस सवाल का है पूछा 3 का 2। क्या प्रॉब्लम था बजरंगी इसमें? सबको गुड मॉर्निंग है। प्रॉब्लम क्या था इसमें? बन गया सर, ठीक है बन गया। किसी का आया हुआ था इसलिए हम बता दिए। चित्ररंजन। चलो अब इसी का पहला देखो क्या है। 3 का अब पहला। तो पहला सीखो, सब दिन के लिए काम देगा। मतलब ITF जब तक पढ़ोगे इसका जरूरत पड़ेगा। एंगल एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में चेंज करना। cos tan इनवर्स 3/4 इसका वैल्यू क्या होगा? cos tan इनवर्स 3/4 इसका वैल्यू क्या होगा? तो अब देखो, अगर यहाँ cos है, अगर यहाँ cos इनवर्स होता तो फार्मूला पर आ जाता। cos इनवर्स x बराबर x होता है। फार्मूला याद है ना? देखो अगर मान लो यहाँ पर समझो जरा सा, अगर ये cos भीतर अगर मान लो cos इनवर्स हो जाता तब तो सीधे हम इसका 3/4 लिख देते हैं आंसर। cos इनवर्स x बराबर x होता है। या अगर मान लो यहाँ tan इनवर्स है, बाहर भी अगर tan इनवर्स रहता, tan रहता तो फिर भी tan इनवर्स x बराबर x होता है 3/4 लिख देते। मतलब tan इनवर्स x cos इनवर्स x। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? cos और tan इनवर्स है। तो इसका पूरे ITF में जरूरत होगा। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे बदलेंगे, पहले आप देख लीजिए एक डिटेल से। लेकिन एक शॉर्ट तरीका तुरंत बदल लेंगे समकोण त्रिभुज का फोटो बना के। हमने क्या बोला था याद करो शुरुए दिन? अभी हम इसको बाहर cos है ना, तो भीतर cos इनवर्स लाएंगे। तो शुरुए दिन बोले थे इनवर्स जहां हो उसको कुछ कोण मान लो। तो देखो 2 तरीका और एक छोटा तरीका भी बता देंगे। पहले आप प्रोसेस से आइए। लेट tan इनवर्स 3/4 को हम थीटा मान लेते हैं, ध्यान देना। तो अब यहाँ से इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? tan थीटा 3/4। तुरंत समकोण त्रिभुज का फोटो बना लो। समकोण त्रिभुज का आप फोटो बना लीजिए। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया? 9 + 16 25 का वर्गमूल 5 हो गया ये। तो अब इसको हमको किस में बदलना है? cos में। अगर cos में बदल देंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा। तो अब यहाँ से cos थीटा निकाल लो। तो बोलो cos थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण b/h 4/5। तो बोलो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स 4/5 आ गया। और थीटा क्या माने हो? थीटा tan इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि tan इनवर्स 3/4 कन्वर्ट हो गया cos इनवर्स 4/5 में। तो अब हम tan इनवर्स 3/4 के जगह पर सीधे cos इनवर्स 4/5 रख लेते हैं। और फिर cos इनवर्स x बराबर क्या होगा? x। फार्मूला होता है ना cos इनवर्स x बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। तो अब इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, हम इधर बनाते हैं, नहीं तो इधर देख लो यहाँ। इसलिए cos tan इनवर्स 3/4, ध्यान देना
को लिखेंगे कॉस कॉस इनवर्स ना, tan इनवर्स 3/4 को क्या लिखा, कॉस इनवर्स 4/5। और अब बोलो कॉस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, आ गया आंसर 4/5। ठीक है, और एक छोटा इतना प्रोसेस में नहीं जाएंगे, तुरंत बगल में बदलेंगे। जरा सा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्या हुआ, कॉपी नहीं लाया रे, समझ जाएगा ना। ठीक है, बनाया था सवाल जिस दिन होमवर्क दिए थे उस दिन क्लास किया करो। सोमवार से 11th का कोऑर्डिनेट भी करें। ऑनलाइन क्लास रेगुलर करना चाहिए। तो एंगल है कितना डिग्री में cos का मान √3/2 होता है। 144 में भी दिखता है तुमरे मेरे, 144 पर दिख रहा है लेकिन उतना कम नहीं कर। देखो तो साफ दिख रहा है 144 में। तब ठीक है, चेंज कर लेगा। और एक शॉर्ट तरीका बताते हैं चेंज करने का, एक और छोटा तरीका चेंज करने का बताते हैं। हो गया, हो गया। हो गया परदूम कुमार जी, जी जी परदूम जी। स्क्रीनशॉट लेना है। इसी का एक इतना नहीं करना है, लेट और सेट। काहे लेट सेट करेंगे, देखो तुरंत एक तरीका काहे के लिए लेट और फेट करेंगे है। देखो cos tan इनवर्स 3/4 है ना, समझो एक छोटा तरीका समझना। ये tan थीटा है, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ऐसे भी tan थीटा आ गया ना, तो समझना ये tan थीटा 3/4 है। cos इनवर्स रहेगा समझना cos थीटा 3/4 है। sin इनवर्स रहेगा समझना sin थीटा 3/4 है। यहाँ जो भी इनवर्स फंक्शन होगा ना समझना वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसका इतना मान है। तो बगले में हम फोटो बना लेंगे समकोण त्रिभुज का, इतना लेट और सेट नहीं करेंगे समझो। बगले में समकोण त्रिभुज का फोटो बना लेंगे समझो। ये 3/4 जो है ना वो क्या है, tan थीटा। क्या है, tan थीटा। cos रहेगा बुझना cos थीटा। तो बोलो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा। तो कर्ण कितना हो गया, 4 चौक 16 9 25 हो गया। बस खाली बगल में फोटो बना के घेर देंगे। और अब तुमको यहाँ क्या लिखना है, cos इनवर्स की sin इनवर्स। cos इनवर्स लिखना है तो बोलो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है b/h। बस खाली बगल में cos इनवर्स 4/5 कर लो, हो गया। cos थीटा 4/5 b/h, बस cos इनवर्स 4/5 हो गया। चेंज करने के लिए बस इतना नहीं करना है लेट और सेट, बस खाली बगल में फोटो कर लोगे ना तो पता चल जाएगा कि किसको चेंज किया है। इसका जरूरत आगे पूरे ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पड़ेगा। एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज करने का जरूरत पड़ेगा। बगल में सीधे फोटो बना लेंगे, काहे उतना लेट और सेट करेंगे। ठीक है, उतना लेट सेट करने का जरूरत नहीं है, सीधे बगल में फोटो बना के काम करेंगे। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट लो। एकदम बदलने के लिए सीखो, बदलने के लिए सीखो। इधर हो गया। जैसे मान लो हमको कहेगा कि साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स में बदलो, तो जरा सा इसको कॉस इनवर्स क्या लिखोगे, तुरंत फोटो बना लो बगल में। समझना ये साइन थीटा है। बोलो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण 3/5, 25 में 9 गया 16 4। तो अब कॉस में बदलना है ना, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है।
बुझ गया? चेंज करने कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगा इसका पूरे ITF में। एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में कैसे बदलेंगे, तो बस समझना ये वही साइन थीटा या कॉस थीटा टेन थीटा है, उसी का समकोण त्रिभुज का फोटो बना लेंगे, ठीक है, और जिसमें कहेगा उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे फायदा होगा आगे सारा सवाल बनाने में, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से चेंज करना है, इसी प्रोसेस से। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट लो। इस मॉडल में और कोई प्रॉब्लम किसी को? हमने एक्सरसाइज होमवर्क दिया था 4.1 टाइप 1 केसी सिन्हा में, और NCERT में 2.1 बोले थे टोटल। ये होमवर्क था आपका, छुट्टी जो दिए थे 2 दिन का, तो ये होमवर्क था। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोलो, बताएंगे, नहीं तो आगे मॉडल अगला करेंगे। क्या नाम है? इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना, बार बार जरूरत पड़ेगा चेंज करने का। एक इन्वर्स फंक्शन से दूसरे इन्वर्स फंक्शन में फोटो बना लोगे समकोण त्रिभुज का, बदल दोगे, आसान होता है। लेट सेट उतना काहे करोगे, समझा दिए एक ठो लेट करके भी। ग्यारह नंबर, किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो? 2.1 का 13 नंबर, आयुष कुमार 13 नंबर। 13 में क्या दिक्कत है सर? ये तो रेंज है सर, tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो tan थीटा का रेंज नहीं जानता है रे तोरा। tan इनवर्स x बराबर y, तो यही थीटा लिखे थे हम ना, तो tan इनवर्स का रेंज नहीं जानता है, -π/2 से थीटा की जगह तुम y रखो। आज तोरी रेंजे पूछ देता है रे, आय यही तो है 13 नंबर, रेंज है रे। C नंबर और B नंबर ने, ऑप्शन D नंबर होगा 13 का D। tan इनवर्स का रेंज नहीं जानते हो? आज तोरा ये क्या पूछा आयुष कुमार, रेंज नहीं जानता है? -90 से +90, आलोक भेज दिया लिख के तुरंत, ठीक है आलोक। tan इनवर्स का रेंज है 13 में, थीटा की जगह y लिखा हुआ है। क्योंकि ये एक फंक्शन है इसलिए y लिखा हुआ है, ऐसे थीटा लिखेंगे। क्या नंबर बोला? 11 तो हम ही बताए थे उस दिन, नहीं देखता है क्वेश्चन? 11 बताया हुआ है, के पूछा 11 कॉपी खोल के देखो, मिल जाएगा। चलो मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट लो। इसका फोन आ रहा, हो गया है सारा, आगे मॉडल करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। यस सर, आगे करते हैं। ग्यारह का है पूछा, देखो 11 नंबर NCERT का। ये तो एकदम आसान सवाल है, हम ही किए हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ ये का है पूछा? इधर देखो, cos इनवर्स x अब प्लस sin इनवर्स x, क्या होता है फॉर्मूला बोलो? cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, तो π/2 लिख दो। अरे देखता ना, एक ही चीज है, यहाँ एक ही नंबर है, तो x समझो वही है। तो बोलो tan इनवर्स 1 का भी मान बैठा दो, π/4 होता है, π/4 और प्लस π/2, ये पूरा π/2 हुआ ना। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2 होता है, काहे के लिए मान बैठाएंगे, उतना सूत्र में क्यों जाएंगे? बोलो लघुत्तम हो गया 4, π + 2π 3π/4, काहे पूछा है?
साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। 11 नंबर उतारता है, बनाया नहीं था क्या? हाँ किसी से नाम है तीसरा का 1 2 तीसरा हम ही बता दिए थे। हाँ तो काहे पूछता है बतल। थोड़ा कॉपी पहले जो सवाल नहीं बनता है ना तो कॉपी देख लिया करो कि वो बनाए हैं कि नहीं बनाए, उसके बाद पूछा करो। जो सवाल बनाते हो ना तो पहले नहीं बनता है अगर तो देख लिया करो कि कॉपी में बनाया हुआ है कि नहीं, बनले क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है 3π/4 ना 3π/2 लिखा रहे। चार 2 का एलसीएम कितना होगा? थ्री π/2 का है लिखा है जी। आगे कर रहे विमल, चलो मिटा दे। और पूछना है कोई किसी को सवाल? किसी को सवाल? जहां तक होमवर्क मिला था क्वेश्चन बोलो, आगे मॉडल करेंगे। आगे करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। यस माइक गिर गया। अभी गिरा। चलो मॉडल 2 देखो। दूसरा मॉडल आईटीएफ का रेंज और फार्मूला एकदम टंच रखना है। किसका रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, कॉट इनवर्स का रेंज याद रखना और फिर फार्मूला। उसके बाद आप आइए हमारा WR देखिए। सवाल एकदम आसान है। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सिंपलेस्ट, सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण। और सिंपलेस्ट मतलब सबसे साधारण, मतलब सबसे सरलतम रूप में लिखना है। सबसे सरलतम रूप, सबसे सरलतम रूप। फॉर्म मतलब रूप होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सबसे सरलतम रूप में उसको लिखना है। तो अब क्या है जैसे समझो, मान लो यहां दे दिया साइन इनवर्स √1 - x² घटा x/3x। कहेगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करो, क्या होगा समझना ध्यान से। ये सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर में। सिंपलेस्ट फॉर्म कह देगा, सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे सरलतम रूप में लिखिए इसको। इसका सबसे छोटा रूप, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। चीज वही रहेगा चीज वही रहेगा, चीज में बदलाव नहीं होगा। जैसे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था x + i/y, कार्टेशियन फॉर्म है। इसी का पोलर फॉर्म क्या होता है? r × cos θ + i sin θ। तो अब दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्या है? ये पोलर फॉर्म है और ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। तो उसी तरह इस आईटीएफ का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहता है क्या होगा? सबसे साधारण रूप, मतलब उससे इसका छोटा रूप नहीं हो सकता है। इसको इतना छोटा रूप में लिखो। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको आगे दिए हैं क्वेश्चन
कि इसको इतने छोटा रूप में इस ITF को लिखो इनवर्स फंक्शन को कि फिर उससे छोटा रूप उसका नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे इसके लिए कुछ WR आइए पहले देखते हैं वर्किंग रूल, उसके बाद सवाल देखेंगे। तो रूल इसलिए है कि अगर उस ITF में, ध्यान देना, रूल इसलिए है कि अगर उस ITF में, उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर रूट होगा, तो रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए कुछ WR है। क्या रूल है देखो, इफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप अगर उस क्वेश्चन में लगा हो, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां a कांस्टेंट है, कोई अचर राशि है a कांस्टेंट, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का। तो अगर मान लो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं भी तुम्हारे क्वेश्चन में रूट अगर दिखाई दे, तो रूट पता है तुमको इरेशनल होता है, अपरिमेय, जिसको अशांत आवर्ती बोलते हो। तो ये कभी शांत नहीं रहेगा, तो उसको कितना सिंपल करेगा। इसलिए सबसे पहला हमारा काम है कि अगर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म का सवाल में रूट दिखाई दे रहा है, ध्यान देना, रूट अगर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमको रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए तुमको कुछ WR हम बता रहे हैं, रूल, कैसे रूट मेरा हट जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, ध्यान देना, पुट मीन्स रखना, पुट करेंगे x के जगह a साइन थीटा या a कॉस थीटा। ध्यान देना, ये सिर्फ हम रूट हटाने के लिए रूल बता रहे हैं कि अगर उस इनवर्स फंक्शन को, जिसको कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, अगर उसमें मान लो रूट है, तो सबसे पहले हमारा काम है रूट हटाना, उसके बाद ही सोचेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म आने का। तो अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पुट कर देंगे x के जगह a साइन थीटा या a कॉस थीटा, जनरली साइन ही करते हैं। दूसरा बात, अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, जैसे एक्स स्क्वायर घटा 3, एक्स स्क्वायर घटा 4, कॉन्स्टेंटे बाद में घटे, तो इसके लिए पुट करेंगे x के जगह a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। और ये भी रटने का जरूरत नहीं है, इन्हें कि सर कैसे रटेंगे, क्या नहीं रटना है। जैसे देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह a साइन थीटा रखेंगे। देखो a स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो a कॉस थीटा रूट से बाहर हो जाएगा। इसीलिए इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन रखोगे ना, रूट नहीं हटेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला पर सेट ही नहीं होगा। अब यहाँ सेक क्यों रखे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं, और कोई कारण नहीं है। तो ये रटने का भी जरूरत नहीं है कि सर सेक करेंगे टेन करेंगे। तुम ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट करो x के जगह साइन कॉस टेन में, कॉट में, कि रूट मेरा हट जाए सूत्र पर आने के बाद। जैसे कोसेक भी कर सकता था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, a स्क्वायर तो कॉमने ले लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कॉट थीटा। तो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखो कि रूट हट जाए। तो ये अपना सोचने का भी बात है, इन्हें कि क्या लिखेंगे, रटना है, फिर खुद बोल दोगे। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा, बोलो तो क्या पुट करेगा x के जगह, टेन या कॉट, a टेन थीटा या a कॉट थीटा। देखो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर सेक थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर कोसेक थीटा। तो इसलिए रटने का जरूरत नहीं है कि सर रट के मैथ नहीं पढ़ो, कुछ ट्रिक की बात पढ़िए ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिले। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर सेक थीटा होगा, a स्क्वायर तो रहेगा, कॉमन होके बाहर हो जाएगा। और एक चौथा यहीं कर दे, इफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स या a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स रहे, तो इसके लिए पुट करेंगे x के जगह a कॉस 2 थीटा। क्या पुट करेंगे, a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स या a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स। तो इसके लिए पुट करेंगे x के जगह a cos 2 थीटा। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, इस सब में क्या था, स्क्वायर है। तो अब cos 2a का फॉर्मूला हो जाता है, तुमको पता होगा 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर a
2 cos स्क्वायर ए रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। फॉर्मूला याद है ना, चलो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 4 रूल है आपको WR रूट हटाने का। अगर ITF में रूट होगा तब ये रूल अप्लाई करना, और अगर उसमें रूट नहीं होगा तो फिर ये रूट हटाने के लिए कोई जरूरत। ये सिर्फ WR जो हम बताए हैं ना, ध्यान देना, ये WR है सिर्फ रूट हटाने के लिए। अगर रूट दिखेगा इनवर्स फंक्शन में तो ये काम करोगे, नहीं रहेगा तो फिर ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। देखते हैं क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से क्विक, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। घर वाला लाइट ऑफ करो, 2 ठो में लेफ्ट वाला, हाँ। यहाँ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स है, a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, और इसी का जस्ट रिवर्स है a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स। ऊपर a माइनस एक्स, नीचे a प्लस एक्स। तो पुट करेंगे x के जगह a cos 2 थीटा, x के जगह a cos 2 थीटा पुट करना है, ठीक है। चल, तो ऐसे पुट कर दोगे ना तो ये सूत्र आ जाएगा 1 प्लस cos 2a का 1 माइनस cos 2a का, तो रूट हट जाएगा। ये सिर्फ WR हम तुमको बताए हैं रूट हटाने के लिए। रूट हट जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, और क्या मिलेगा, कहाँ मंजिल है, क्या करना, आइए सवाल में देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है। फार्मूला भी लिख दिया यहाँ, 1 प्लस cos 2a 1 माइनस cos 2a। ऐसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिए 11th में, सिर्फ तुम्हारा एक ठो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा हुआ है। हो गया, हो गया। जल्दी करो क्विक, तुम लोग फोटो करो ना, इतना लिखोगे तो लेट लगेगा ना। छाप लिया। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। राइट इन राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो अब अगर इसको हमको सब सिंपलेस्ट मतलब होता है इसका सबसे छोटा रूप करना है, तो पहले उसमें देख लो रूट है, रूट दिखाई दे रहा है, रूट हटाना है, क्योंकि रूट अशांत आवर्ती होता है, इरेशनल नंबर, वो कभी शांत रहने नहीं देगा किसी को, तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म होगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहला काम है रूट हटाना। तो बोलो इस चारों फॉर्म में किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस तो नहीं है, प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्या है? 1, तो x के जगह 1 tan थीटा, मतलब सिर्फ tan थीटा पुट कर दो। क्या पुट करेंगे? a के जगह 1 है, 1 है, तो 1 tan थीटा, मतलब सिर्फ tan थीटा पुट कर देंगे। करो पुट, एकदम सस्ता काम है। सबसे पहला काम है हमारा रूट हटाना, समझोगे ध्यान से। सबसे पहला काम है कि अगर उस सिंपलेस्ट फॉर्म के इनवर्स फंक्शन में रूट दिखाई देगा तो पहले रूट हटाएंगे, और रूट के लिए WR आपको लिखा हुआ है कि कहाँ क्या करना है।
तो ये इस तीसरा फॉर्म पर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए कांस्टेंट है जिसके जगह 1 है, तो एक्स के जगह 1 tan थीटा पुट कर दो। इधर मिटाए, मिटाए एकदम। क्या पुट करेगा? अपने से बनाओ, अपने से बनाओ। ए tan थीटा पुट करो, अपने से बनाइए सर। 1 tan थीटा मतलब सिर्फ tan थीटा पुट करो। चलो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। चलो x के जगह हमने क्या पुट कर दिया? tan थीटा। बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। बोलो सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। अब देखो, कोई कहेगा, समझना, कोई कहेगा कि सर अभी जो आप WR किए तो रूट हटाने का, तो आपने तो सर रूट हटा दिया। x के जगह tan थीटा आपका रूल जो है रूट हटाने का हटा दिया। आप tan थीटा पुट किए तो आ गया रूट हट गया। तो रूट हट गया तो क्या सर यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया? ये भी बात पर ध्यान देना कि सर रूट हटा दिए तो यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। नहीं, ये नहीं हुआ। सवाल तो तुम्हारा x में है, यहाँ तो आ रहा है बात थीटा में। तो तुम कहेगा सर थीटा का मान बैठा दीजिए ना tan इनवर्स x। नहीं हुआ ये सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट मतलब होता है सबसे साधारण, सबसे छोटा रूप। उससे छोटा रूप हो ही नहीं सकता है। तो अब वो क्या है सबसे छोटा रूप, क्या है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कहाँ मतलब मेरा मंजिल है, कहाँ भोजगर है, वो हम दिखा रहे हैं आपको कि भोज कहाँ हो रहा है वहीं जाके अटक जाना, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो आइए, क्या है मेरा मंजिल, क्या है मेरा उद्देश्य सिंपलेस्ट फॉर्म का, समझना। पहले इसको हमको करने दो, तब बता देंगे कि हम कहाँ जाकर के सर रुक जाएंगे। क्योंकि मान लो हम बना रहे हैं, तुमको भी तो समझना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म आखिर होता क्या है सर, कि हम कहाँ जाके अटकेंगे, हम कहाँ जाके रुकेंगे सर। आप तो आपको आता है, आप चल रहे हैं, हम कहाँ जाके अटकेंगे। तो तुमको भी बता देंगे भोज कहाँ हो रहा है वहीं अटकना है। ठीक है, चलो इधर मिटाए, आई मिटा दे इधर ये वाला खाली। तो अब क्या करो, इसको सबको साइन कॉस में बदल दो। ध्यान देना, अब क्या करो, सबको साइन कॉस में बदल दो। tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, tan को भी साइन कॉस में बदल दिए और सेक को 1 बाय कॉस लिखे। अब बोलो क्या हो गया? tan इनवर्स लघुत्तम ले लो 1 माइनस कॉस थीटा अब बाय साइन थीटा ना। कॉस कॉस कटिए जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर कॉस है कट जाएगा, हर कटिए जाएगा। बोलो 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला, जल्दी से, त्रिकोणमिति पढ़ा है। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन ए का फॉर्मूला हो गया, 2 से 2 काट दो, एक ठो साइन भी काट दो। बोलो तो क्या बचा? ऊपर बचा साइन थीटा बाय 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाय 2। ध्यान देना, बोलो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। आ गए भोजगर, आ गए मंजिल। ध्यान देना, आ गए मंजिल पर tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, आ गए मंजिल पर। अब इससे एक डेग आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि तुम जानता है साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है? tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है? अब बोलो इससे सस्ता रूप क्या होगा? ABCD से भी छोटा कोई चीज मैथ में होता है क्या? ABCD से छोटा ये होगा, आदमी झादों पर भी नहीं करो। इससे भी सस्ता कुछ होगा क्या? साइन इनवर्स साइन x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x। इससे भी सस्ता होगा कुछ? नहीं होगा। ये तो अल्फाबेट से सस्ता कुछ होता ही नहीं है पढ़ाई में। ABCD से छोटा क्या होगा दुनिया में? कुछ नहीं। तो यही है मंजिल, समझ जाओ कि अगर बाहर tan इनवर्स है, ध्यान देना, अगर बाहर tan इनवर्स है तो तुमको भीतर tan थीटा लाना है। अगर बाहर सिर्फ tan थीटा, सिर्फ tan थीटा, उसके अलावे कुछ नहीं,
बाहर अगर cos इनवर्स है तो भीतर आपको cos थीटा लाना है, बाहर अगर sin इनवर्स है तो भीतर sin थीटा लाना है, बाहर अगर sec इनवर्स है तो भीतर sec थीटा लाना है, ताकि आपको फॉर्मूला पता है tan इनवर्स tan x बराबर x, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया θ/2। और अब तुम थीटा का मान बैठा दो, मतलब 1/2 थीटा हुआ, थीटा का मान यहाँ से बैठा दो जहाँ से माने हो, थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x, tan को इधर भेज दिए इनवर्स बन गया। तो अब देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, हाफ tan इनवर्स x। समझ गया बात, यही है उद्देश्य। समझो कि सर हमको कहाँ जाके रुकना है, आप तो चल रहे हैं, इसको बदल दिए चल रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, कैसे बुझेंगे कि यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, कहाँ रुकना है। तो तुमको बता दिए कि जो भी इनवर्स फंक्शन बाहर रहेगा वही ट्रिगोनोमेट्री, सिर्फ वही ट्रिगोनोमेट्री अंदर लाओगे ताकि फॉर्मूला आ जाए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। इससे सस्ता रूप ही नहीं है, इससे सस्ता रूप क्या है, मिझा दो पर वे नहीं करो। ABCD से सस्ता रूप क्या है दुनिया में, ठीक है। तो यही उद्देश्य है, उद्देश्य समझा। एक बार यस या नो में जवाब दो सर, सिंपलेस्ट फॉर्म का उद्देश्य क्या है, कहाँ समझेंगे कि मेरा ये सिंपलेस्ट फॉर्म पर हम आ गए, अब इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है, कैसे समझेंगे। तो जहां जो भी इनवर्स बाहर होगा सिर्फ वही और वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर अगर आ जाए, सिर्फ वही, तो बुझना हम सिंपलेस्ट फॉर्म पर आ गए हैं। अगर नहीं आओगे तो समझना अभी तक नहीं पहुंचे हैं। समझा, यस या नो में जवाब देना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचा है कि नहीं। मंजिल समझा कि नहीं, हमको कहाँ जाना है, समझ गया। मंजिल क्या है समझ गया सिंपलेस्ट फॉर्म का, कि जो भी इनवर्स फंक्शन बाहर होगा वही त्रिकोणमितीय फंक्शन अंदर लाना है, सिर्फ वही, ताकि आप सूत्र का इस्तेमाल करिए, tan इनवर्स tan थीटा थीटा, sin इनवर्स sin थीटा थीटा, cos इनवर्स cos थीटा थीटा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और फिर थीटा जो माने हो अगर तो मान बैठा दो, ठीक, कोई दिक्कत, समझ गया। मंजिल समझना है, जो इनवर्स फंक्शन बाहर वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ अंदर आ जाए, तो आप tan इनवर्स tan x x, sin इनवर्स sin x x, समझ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं एक और पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन में लिखा रहता है ITF में, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर रूट है तो सबसे पहला हमारा काम है रूट हटाना, ठीक है। रूट हटाएंगे तो उसके लिए क्या पुट करना है बता दिए हैं। अब फिर जब रूट हट जाएगा तो मंजिल ध्यान रखना कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो भीतर हमको सिर्फ tan लाना है, सिर्फ tan। अगर बाहर साइन है तो भीतर सिर्फ साइन लाना है, बाहर cos इनवर्स है तो भीतर सिर्फ cos लाना है, ताकि cos इनवर्स cos x बराबर x या cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इससे साधारण रूप नहीं होगा, इससे साधारण रूप मतलब आप ABCD भी पढ़ना छोड़ दीजिए, इससे सस्ता ही मतलब हुआ। चलो तो एक और क्वेश्चन देखो, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, खुद बनाओ तो अपने से बनाओ। कॉट इनवर्स 1/√x² - 1, जल्दी करो। कॉट इनवर्स 1/√x² - 1। देखो पहले रूट है, रूट हटाना है, क्या पुट करेंगे रूट के लिए, देखो जल्दी से करो तो। जल्दी से हमको करके दिखाओ, क्या पुट करेगा x के जगह। आपको 4 रूट हटाने का WR लगा हुआ है, देख लो उस चारों में कौन रूप में है, x² - a²। x के जगह शायद लिखा है a sec थीटा,
ए सेक थीटा लिखाए हैं, ए सेक थीटा लिखाए हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, हम भी करते हैं, हो जाएगा, हम भी करते हैं, हो जाएगा। बाहर देखो कॉट इनवर्स है ना, तो अंदर क्या आना चाहिए, कॉट थीटा। आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, इसको उतारा, हो गया, करो अपने से, नहीं हुआ। बाहर कॉट इनवर्स है ना, भीतर कॉट थीटा आना चाहिए, लेकिन आप पहले रूट का WR लगाइए, रूट हटाने का WR लगाओ, रूट हटाने का WR बोलो, x के जगह क्या पुट करेगा, ए तो 1a है ना, तो 1 सेक थीटा मतलब 1a1 है, सिर्फ सेक थीटा पुट करेंगे, लिखा दिए हैं रूल, चलो पुट करो। इसलिए कॉट इनवर्स 1/x² - 1 को लिखो, कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा -1, ठीक है। बोलो sec² थीटा -1 क्या हो गया, tan² थीटा। जो भी इनवर्स फंक्शन बाहर है वही ट्रिगोनोमेट्री अंदर आना चाहिए। बोलो sec² थीटा -1 tan² थीटा, tan² का वर्गमूल 1/tan थीटा, 1/tan को क्या लिखोगे, कॉट थीटा, 1/tan थीटा को क्या लिखोगे, कॉट थीटा। बोलो बाहर कॉट इनवर्स है, भीतर कॉट आया, बुझना अब हम मंजिल पर पहुंच गए, भोजघर पहुंच गया, अभी एक डेग आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो भोज घुस जाएगा। अब एक डेग आगे नहीं बढ़ना है, बाहर कॉट इनवर्स है, भीतर कॉट थीटा आया, बुझना उद्देश्य यही है मेरा, यही मंजिल है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म का लक्ष्य है। बोलो कॉट इनवर्स कॉट x = x होता है ना। अब बोलो इससे सस्ता रूप क्या होता है, ABCD अल्फा बीटा गामा से छोटा रूप मैथ में क्या है, पर वे नहीं करेंगे, तो थीटा का मान आप यहां से बैठा दीजिए, थीटा बराबर क्या हो गया, ठीक है, हो गया। एक ठो बिना रूट वाला देख लेते हैं कि सर आप तो अभी तक बोले कि रूट हटाना, अगर किसी में रूट नहीं रहा तो कैसे समझेंगे कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, कैसे करेंगे, तो बस उद्देश्य आपको बता दिए हैं। ये तो रूट हट गया, मान लो यही मेरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, रूट हट गया, लेकिन उद्देश्य जानो क्या है कि जो भी इनवर्स बाहर रहेगा वही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अंदर लाना है, सिर्फ और सिर्फ वही। तो फिर tan इनवर्स XX, sin इनवर्स XX, cos इनवर्स XX, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। उससे सस्ता रूप ही नहीं होता, अल्फाबेट से सस्ता। तो इसलिए उद्देश्य जानो, उद्देश्य को समझो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आज आपको होमवर्क देंगे, और इस पर कल हम और 2-4 क्वेश्चन बढ़िया करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। आज हम लोग सीखे कि ITF का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करना है, सबसे छोटा रूप में ITF को कैसे कन्वर्ट करेंगे। हो गया, अपने से करो ना रे, एकदम रूल बता। एक और देखो, अब बिना हम रूट नहीं डालते हैं, लेकिन उद्देश्य ध्यान रखना, क्या उद्देश्य है, मंजिल क्या है कि जो भी इनवर्स फंक्शन बाहर है सिर्फ और सिर्फ वही ट्रिगोनोमेट्री अंदर लाना है। जैसे एक देखो, tan इनवर्स cos थीटा - sin थीटा, x से रखो, थीटा हटो, tan इनवर्स cos x - sin x बाय cos x + sin x। कहता इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करिए, क्या होगा।
और इसका याद रखना कैलकुलस में भी खूब काम देता है। कह देगा इसका इंटीग्रेशन करने ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके इंटीग्रेशन करते हैं। कह देगा इसका डिफरेंशिएशन करने ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान देना इस चीज को। आईटीएफ का जब हम शुरू किए थे तो तब ये बोले थे कि आईटीएफ का पूरा काम होता है कैलकुलस में। तो अब अगर इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूछ देगा तो फिर तोड़ने में 4 पन्ना खर्चा होगा, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करके करोगे तो 3 लाइन में हो जाएगा। तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना। अब देखो यहाँ रूट है, रूट है तो कोई WR यूज नहीं करेंगे। बात को समझो, रूट है कोई रूल नहीं अपनाना है। रूल सिर्फ इसलिए बताया है WR कि वो रूट हटाने के लिए रूल है। अगर रूट नहीं है तो आपको हम भोजघर दिखा दिए हैं, मंजिल दिखा दिए हैं, कहाँ मेरा लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या है? बाहर tan इनवर्स है तो भीतर क्या लाना है? सिर्फ tan थीटा tan x जो आ जाए, सिर्फ tan फंक्शन लाना है भीतर। ध्यान देना बात को, भीतर सिर्फ tan लाना है, सिर्फ और सिर्फ tan। अगर बाहर tan इनवर्स है तो भीतर हमको सिर्फ tan का फंक्शन चाहिए। तो बुझ जाएंगे कि हम अपने लक्ष्य पर, अपने मंजिल पर, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म पर आ गए हैं, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर x होता है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं। तो अब तो रूट फुट हटाना है नहीं, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट। बात को समझो और स्क्रीनशॉट लेना है। तो अब रूट तो है नहीं इसमें, लेकिन हम आपको उद्देश्य बता दिए हैं। मैथ रटने का चीज नहीं है, उद्देश्य समझो। अब देखो भीतर हमको सिर्फ tan लाना है, तो भीतर सिर्फ tan लाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? cos x से अंश और हर में भाग दे देते हैं। डिवाइडिंग बाय cos x बोथ न्यूमरेटर nr एंड dr, डिनोमिनेटर अंश और हर में cos x से भाग दे देते हैं। इसमें देखो तो क्या बचता है अगर भाग देंगे तो? बोलो cos बटे cos, साइन बाय cos, cos बाय cos, साइन बाय cos। आ गया। tan तो आया लेकिन सिर्फ tan नहीं आया है। ऐसा नहीं आना है 1 + tan थीटा, ऐसा नहीं आना है, सिर्फ tan आना है, सिर्फ tan। जैसे ही tan इनवर्स हो यहाँ सिर्फ tan आए, एंगल जो आ जाए tan थीटा tan x, एंगल जो आ जाए, लेकिन सिर्फ tan आए। tan तो आ गया है लेकिन सिर्फ tan नहीं आया। इसके साथ एक कांस्टेंट जुटा घटा है 1 + tan या। तो अब क्या करेंगे बोलो? इस एक को हम, क्या हुआ? इस एक को हम लिख दे tan π/4। सूत्र अगर आएगा ना तो दिमाग चलेगा। और आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं, सूत्र अगर आएगा ट्रिगोनोमेट्री का तो ब्रेन चलेगा। और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए हैं सारा फार्मूला। ये लगता है किसी का सूत्र आएगा। tan एक को लिखे 45 डिग्री, tan 45 एक होता है, रहने दो। अच्छा, इसको 1 गुना tan x लिख सकते हैं ना? 1 गुना tan x कितने होगा? tan x। और इस एक को हम 45 डिग्री कर ले। अब गौर से देखो, ये कोई फार्मूला हो गया, इसका सूत्र हो गया। कहाँ है पद? हाँ नीचे। अब ये कोई सूत्र हो गया, याद है? tan a - b का फार्मूला, tan a घटा tan b बाय 1 + tan a × tan b। देखो ये फार्मूला आ गया, tan a - b का फार्मूला, tan a घटा tan b बाय 1 + tan a × tan b। ये tan a - b का फार्मूला आ गया। सूत्र आएगा ना, ब्रेन चलेगा। ध्यान देना। और इसलिए ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट होता है गर्मी बर्मी के लिए। तो अब ये फार्मूला आ गया। कौन फार्मूला आ गया? tan a - b का π/4 माइनस, अब देखो tan इनवर्स tan थीटा आ गया, एंगल जो आ जाए। लेकिन भी सिर्फ tan आया कि नहीं? सिर्फ tan आया कि नहीं? बूझना आ गए अपने मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर। हो गया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये और ये एक के चीज है दोनों। x का मान यहां भी रख लो और यहां भी रख लो, सेम रिजल्ट आएगा। जो मान वहां रखोगे यही मान यहां रखो, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन ये क्या हो गया? सबसे साधारण रूप, और ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड रूप हो गया। और कोई फर्क नहीं, चीज एक के है। जैसे
ये 30 डिग्री मान लो, ये π/6 एक बोलते हो, तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे हनुमान जी का ढेरी रूप है, पचमुखियो हनुमान जी होता है, एक को मुंह वाला होता है, एक मुंह वाला सीधा लगता है नहीं रे, अब 5 मुख में कौन कौन मूर्ति किसका है रे, कौन को, तो इसलिए दोनों एक ही चीज है, सेम, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। उद्देश्य बता दिए हैं, रूट रहे चाहे ना रहे, रहा तो रूट हटाने का WR बता दिए हैं, अगर नहीं भी है तो तुम उद्देश्य को समझो, लक्ष्य को पहचानो कि भोज कहाँ हो रहा है, नहीं दूसरे घर घुस गए। तो बस भोजघर कहाँ है, जो भी इनवर्स फंक्शन बाहर है वही त्रिकोणमिति फंक्शन अंदर रख लोगे ना, तो बुझना हम अपने लक्ष्य पर, मंजिल पर पहुंच गए हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, उसको ओके दबो आया हुआ, नहीं कैंसिल। यही है उद्देश्य, यही है लक्ष्य। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का। तो आज कुछ बनाने देते हैं, एकदम रूट हटाना है, क्या करना है, और साथ में आपको मंजिल भी बता दिए। जो भी इनवर्स फंक्शन बाहर वही त्रिकोणमिति अगर अंदर आ गया तो बुझना हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म के लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। तो आज एक्सरसाइज भी बनाने दे देते हैं, ध्यान से देखना। NCERT अगर बनाओगे तो 2.1 में 5 से 10 तक, 1 से 4 नहीं, 1 से 4 मॉडल 3 में फिर जाएंगे तो बोल देंगे। 2.1 का 5 से 10 तक सिंपलेस्ट फॉर्म है। NCERT में 2.1 का 5 से 10 तक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे देख लो। 5 से 10 तक, 5 से 10 तक, 5 to 10। 2.1 में 5 to 10 NCERT में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर KCC नाम में करोगे तो KCC नाम में 4.1 का टाइप 2, कौन टाइप, KCC नाम में 4.1 का टाइप 2, KCC नाम में 4.1 का टाइप 2 सिंपलेस्ट फॉर्म है। और NCERT में 2.1 5 से 10 तक सिंपलेस्ट फॉर्म है। बनाओगे, जो भी दिक्कत होगा फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिएगा, सर ये नहीं बना, कल हम और इसमें एक आध अच्छा क्वेश्चन करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, और उद्देश्य भी बता दिए हैं, रूल भी बता दिए, रूट हटाना है, उद्देश्य भी बता दिए कि हमको जाना कहाँ है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। यानी कि चल रहे हैं रोड पर, चल रहे हैं, कहाँ जाना है सर, टेरे नहीं है, तो टेर आप लगाइए कि हमको जाना कहाँ है। जो भी इनवर्स फंक्शन बाहर वही त्रिकोणमिति अंदर आ जाए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म पर आ गए हैं। तो अब अगर tan इनवर्स बाहर है तो tan थीटा कैसे आएगा ये सोचना है, साइन इनवर्स बाहर है साइन फंक्शन अंदर कैसे आए ये सोचना है, कॉस इनवर्स बाहर है तो कॉस फंक्शन कैसे आए अंदर ये सोचना है। तो बुझना हम सिंपलेस्ट फॉर्म पर, अपने मंजिल पर आ गए हैं। और रूट है तो रूट हटाने का तो तरीका बता ही दिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क भी आपको लिखा हुआ है बनाना है। जो नहीं बने ना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर, पहले 2-4 बार ट्राई करना है, नहीं बनेगा तब नंबर सेंड करोगे, दूसरे दिन बता देंगे। और कल ऐसे 2-4 क्वेश्चन और अच्छा करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का क्लास इतना ही, चलो धन्यवाद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय।